दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश कुमार कुशवाहा। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि जहाँ तक आपका नज़र जा रहा है बिल्कुल आप ये खेत ही खेत देख रहे होंगे। गेहूं का कटाई हो चुका है और कुछ खेत में अभी लगे हुए हैं और ये बकरियां चराई कर रही है, यानी बकरी चर रही है। इन दिनों में भरपूर अनाज बकरियों को मिल जाता है कि अगर खेत में घूमती है तो गेहूँ का अनाज इस तरीक़ा से गिरा हुआ रहता है जिसे बकरियाँ चाव से खाती है और कम खर्च में किसानों को वो चीज़ें मिल जाता है जो स्टॉल फीड पे आप रखते हैं तो आप उसके लिए आपको पैसे लगाने होते हैं। किस तरीक़ा से इतना संख्या का मेंटेन करते हैं, बकरी पालन में सिर्फ चराई पे रखते हैं या घर पे भी खिलाते हैं, और इतना बकरियों का संख्या आप देख रहे हैं तो किस नस्ल की है, कितना से शुरू किए थे, क्या क्या समस्या इनके साथ आता है। फील्ड में चराने के लिए आते हैं तो क्या सब दिन चराई युक्त ज़मीन इनको मिल पाता है या फिर फसल लगे हुए होते हैं तो घर पे किस तरीक़ा से खिलाते हैं, सब इनसे हम पूछेंगे। फयाज भाई थोड़ा सा इधर आइएगा। देखिए बकरियां मज़े से चर रही है। ये बिल्कुल चराई के लिए एकदम बिल्कुल सही समय है। अगर थोड़ा सा भी आप मेहनत करें तो देखिए मैंने इतना आपके सामने इतना गेहूं का बाली में उठा लिया इतना जल्दी, तो ये बकरियां बिल्कुल इसको बीन कर खाती हैं। और जहां हम अभी खड़ा हैं तो बिल्कुल एक खुला हुआ एरिया है, जहां तक मैं देख रहा हूं खेत ही है। कहाँ अभी खड़ा हैं हम लोग कुल्हड़िया स्टेशन के बगल में ये पूरा बाजार पड़ता है। कुल्हड़िया स्टेशन के बगल में सकड्डी से 1 किलोमीटर कुल्हड़िया स्टेशन पड़ता है, उसके बगल में चरा रहे। सकड्डी से 1 किलोमीटर हट के कुल्हड़िया स्टेशन है ना। देखिए जैसा कि आप देख रहे होंगे उधर रोड है और रेलवे का लाइन है, तो स्टेशन इधर होगा ही ना। स्टेशन वो सामने है, सामने स्टेशन है, मंदिर के सामने मंदिर के पास स्टेशन है। तो ये खेतों में जो आप बकरी का चराई करा रहे हैं तो क्या सभी दिन ये चराई तो ज़मीन आपको मिल जाता है, यानी खुला खेत मिल जाता है। अभी गेहूँ कटा तो इसमें चरा रहे हैं, इसके बाद गेहूं कटा है तो खेत में चरा रहे हैं सर, और इसके बाद वो रेल का जो पटरी है वो रेल के पटरी धरा के पूरा उधर बड़ा सा टावर दिख रहा उधर तक ले जाते हैं। मतलब कुल्हड़िया स्टेशन से जमीरा के आसपास में हम चले जाते हैं, चाट में रेलवे के चाट में चराते ये जाड़े के दिन में, और गर्मी के दिन में ये पूरा खेत पड़ती रहता है तो खेत में चराते हैं। अभी तो बहुत अच्छा समय है बकरी चराने के लिए, बकरियों का सेहत भी बन जाएगा क्योंकि खेतों में अनाज है। जी सर, खेत में बहुत हर किस्म का अनाज हमारे तरफ हर फसल होता है। चना, खेसारी, मटर, मसूर, गेहूँ, सरसों सब चीज़ होता है, सब दाना मिलता है। तो बकरियों का संख्या भी आपके पास कितना है? अभी हमारे पास बकरियों की संख्या जो खेत में चरने आई है सब 51 है, और बाकी बच्चे घर पे हैं सर। 51 बकरियों का संख्या है जो कि आप ये भीड़ में देख रहे हैं। कहीं से इसमें कोई नर दिखाई नहीं दे रहा है। जी सर, नर नहीं है। तो बकरियों को क्रॉस कहाँ कराते हैं आप? पहले क्रॉस सर बाहरी ब्रीडर से करवाते थे, और अब एक लाए हैं उन्नत नस्ल का ब्रीडर, बोर का क्रॉस है, वो भी आपके थ्रू आप ही के पास से लाए हैं, तो उसी को तैयार कर रहे हैं, अब उसी से काम लेंगे। दोस्तों आप लोग को दिमाग में रहता है कि आपके बच्चे, बकरी के बच्चे जो तैयार होते हैं आपके फार्म में, वो कहाँ जाते हैं। तो आपको सामने एक बच्चा दिख रहा होगा चरते हुए, अफ्रीकन बोर का बच्चा है। अभी छोटा सा है, प्योर ब्रीड में अगर ना भी आप कहें तो क्रॉस में कह सकते हैं, लेकिन बोर का ही है, उसी में सब तरह का होता है। तो छोटा बच्चा मैं इनको दिया था कि आप जो क्रॉस कराते हैं छोटे बकरे से, अगर इससे क्रॉस कराएं तो आपके बच्चे बहुत अच्छे आएंगे, वेट गेन करेंगे, 2 पैसा आप कमा पाएंगे। तो हम लोग छोटे छोटे किसानों से जुड़े हुए रहते हैं, उसका हौसला उनका बढ़ाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि बड़े लोग ट्रेनिंग को खरीदना समझते हैं। यानी कि हम उनको ट्रेनिंग दिए तो उन्हें लगता है कि मैं वो पैसा देके ट्रेनिंग खरीदे, यानी बैच खरीदे, ऐसा वो बोलते हैं कि मैंने क्लास खरीदा है। तो एक बिजनेस समझते हैं ट्रेनिंग को भी, लेकिन ये किसान या इन जैसे किसान ही गुरु का वैल्यू समझते हैं, उस्ताद का इज्जत करना जानते हैं। तो हम लोग इनसे जुड़े हुए रहते हैं, अपने से जो भी मदद हो सकता है वो करने का प्रयास करते हैं। मैं उनको एक छोटा सा बच्चा दिया हूँ बोर का, ताकि वो बड़ा हो जाए तो उससे प्रजनन करा पाएँ और अच्छे बच्चे ले पाएँ। और कितना पैसा लिया गया उसका आपसे? वो पैसा नहीं लिया गया है सर, उसका ऐसे ही आप गुरु दक्षिणा हमको देना था, बोले आप ले जाइए, पहले आप सफल होइए उसके बाद देखा जाएगा। सुन लिए। तो मैं अपना तारीफ़ कराने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ, बस ये कहना चाह रहा हूँ कि किसी के लिए भी अगर आप करते हैं, दिल से उनका बातों को मानते हैं, तो सामने वाला भी यदि कुछ राइज किया है, कुछ आगे बढ़ा है, तो आपके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा। और मैं पहले भी कई वीडियो में बहुत पहले भी बोल चुका हूँ कि मैं जो तैयार करूँगा वो कम से कम 60% वो बच्चे फ्री जाएंगे किसानों के बीच में, ऐसे किसानों के बीच में जो उसके लायक हैं या वो संघर्ष कर रहे हैं, और उनको मैं उनके अंदर देख लिया कि जज्बा है और वो एक दूसरे का इज्जत करते हैं और वो ट्रेनिंग का वैल्यू समझते हैं। यानी इन्होंने सीखा और उसका पूरा पालन करके बकरी पालन कर रहे हैं।
चराई पे आप आते हैं, बकरी चराने के लिए आते हैं, पढ़े लिखे लड़के हैं आप, पहले तो बताएं कि आप पढ़ाई आपने कितना किया? इंटर तक, इंटर सेकेंड डिवीजन सर। इंटर सेकेंड डिवीजन आपने किया, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन थे काम करने के, कुछ काम कर सकते थे, बकरी पालन चुने क्यों? बकरी पालन हमको बेस्ट लगा सर कि इसमें कोई रोक टोक नहीं है, हम जब चाहें घर पे जा सकते हैं। अभी भी आए हैं 3 बजे, इसको घर से लेकर आए चराने के लिए, 4 बज रहा, अगर घर पे कोई इमरजेंसी काम आ गया हम इसको घुमाएंगे, घर पे लेकर चल जाएंगे। लोग बहुत तरह के ताने मारते हैं, जैसा कि पहले भी वीडियो में आपने बोला, हमने भी सुना, तो उतना झेलते हुए भी आप कर रहे हैं, और पिछले कितने दिनों से कर रहे हैं? पिछले 2 साल से कर रहे हैं हम सर। वही 2 साल से आप कर रहे हैं, तो धीरे धीरे अब कैसा लगने लगा? पहले तो ताने लोग मारते थे, खराब लगता होगा, अब कैसा लगता है? अब नहीं फ़र्क पड़ता है सर, ज़रा सा भी महसूस नहीं होता है कि कौन क्या बोल रहा है, अपने लाइफ में खुश हैं हम बकरी पालन से। देखिए, ज़िंदगी में कोई भी काम करते हैं उसमें समय देते हैं, और उसमें जब दिखने लगता है तो आपको लगता है कि मैं सही कर रहा हूँ। कितना से शुरुआत किए थे आप 2 साल पहले? 10-12 से शुरुआत की। 10-12 शुरुआत किए थे, बीच में भी कुछ लाए? बीच में कुछ दिन ठहर के 2-4-6 महीना ठहर के 2-3 लाए थे सर, बस उससे पूरा बढ़ा है। मैंने 14, 15, 16 इसी तरीका से इसी तरह से स्टार्ट किए थे। आज कितना है? आज 51 है सर। आज 51 बड़ी बकरियां हैं। हाँ, और छोटे बच्चे? घर पे मेमने 33 है सर। 33 है। वो 33 मेमने 26 फरवरी से 3 मार्च तक है। फिर बकरियां भी गर्भित हो? अभी गर्भित 8 बकरी है, जो 15 से 20 दिन के अंदर बच्चे आएंगे। टोटल 84-85 की संख्या आपके पास हो गया है, और 15 से 20 दिन में 100 के आसपास। 15 से 20 दिन में 100 के आसपास हो जाने की उम्मीद है। तो दोस्तों, कभी भी अगर करते हैं, कोई काम करते हैं और लोगों को बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि कोई घर आपका नहीं चला देगा, तो फिर आप निश्चिंत होकर बकरी पालन कर पाते हैं। और कोई भी काम यदि करते हैं तो शर्माएं नहीं। और ये फील्ड में मैं भाई का इंटरव्यू इसलिए ले रहा हूं ताकि आप समझ पाएँ कि बकरी भी इंसान पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी वो चरा सकता है, काम कर सकता है, घर का काम है, अपना काम है, इसमें कोई शर्म करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो ये कहूँगा कि जिस काम में किसी का आपके वजह से नुकसान ना हो, तो उसमें शर्म करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो सिर्फ चराई पे बकरियों को रखते हैं कि घर पे भी खिलाने का कोई प्लान नहीं? अभी सर गर्मी के मौसम में दाना उना मिलता है खेत में, तो खेत में चराते हैं, 2 टाइम लाते हैं। और सर्दी के मौसम में 1 टाइम चराते हैं, 1 टाइम घर पे खाती है। 1 टाइम घर पे खाती है, तो घर पे भी खाती है, उसके लिए व्यवस्था आपने किया है? घर पे खिलाने के लिए हमने दलहनी फसलों का चारा इकट्ठा किया है। चोकर रहता है, बाजरा खरीदते हैं, हमारे तरफ बाजरा उपजता है, तो वो लाते हैं, चोकर बाजरा मिला के नमक सोडा के साथ देते हैं। पाचन क्रिया के लिए नमक और सोडा देते हैं। तो बकरी इतना आप अकेले चराने आते हैं, तो कोई और सहयोग होता है या फिर अकेले ही सब संभाल लेते हैं? नहीं, मोहल्ले का एक आध लड़का रहता है जिनका 2-4 बकरी रहता है, तो वो लोग साथ में रहते हैं, तो साथ में मिलकर चरा लेते हैं। जैसा कि वीडियो में देख रहे होंगे, एक लड़का है, उनका भी 2-4 बकरियां हैं, और मिलजुल के दोनों अपना ये चरा रहे हैं। तो कितना देर चराई यहाँ कराना है इसको? यहाँ 3 बजे लाए हैं सर, तो 5:30 बजे घर के लिए रवाना कर देंगे। आधा घंटा जाने में, 6 बजे तक। हाँ, मैंने 3 घंटा आप टाइम देते हैं? हाँ, 3 घंटा सुबह, 3 घंटा शाम। हाँ, 3 घंटा सवेरे, 3 घंटा शाम आप चराने में लगाते हैं, तो खिलाने का खर्च ना के बराबर हो जाता होगा? एकदम ना के बराबर सर। अभी के सीजन में तो एकदम ना के बराबर। कुछ खर्च बरसात में होता होगा? कुछ खर्च बरसात में और जाड़े के दिन में। तो दोस्तों, जैसा कि मैं वैक्सीनेशन पर चर्चा करता हूं कि विदाउट वैक्सीन बकरी पालन करना असंभव है। बकरियां कभी भी बीमार हो सकती है, दस्त लगना, सर्दी जुकाम होना, यानी PPR हो जाना, घनत्व में रहने पर वायरल बीमारी PPR हो जाना आम बात है। ET का दौरा बीच बीच में पड़ जाता है, जिससे बकरियों का पेट फूलता है, बकरी थरथरा के गिरती है, हल्का दस्त होता है और मर जाती है। तो जो चराई पे बकरी लोग रखते हैं तो वैक्सीन जल्दी नहीं लगाते, क्योंकि खुला वातावरण में बकरियाँ रहती है, और वो सब बीमारियाँ जो मैंने बताया वो घनत्व में रहने पर ज़्यादा होता है। तो क्या आप चराई पे बकरी रखते हैं तो टीकाकरण का शेड्यूल मेंटेन करते हैं, लगाते हैं या नहीं? टीकाकरण का शेड्यूल मेंटेन करते हैं सर। कभी ऐसा नौबत आया कि टीकाकरण आपने नहीं किया, उसका नुकसान हुआ? हाँ, ट्रेनिंग से पहले आया था सर। ट्रेनिंग से पहले आप टीकाकरण नहीं करते थे? नहीं करते थे, जानकारी नहीं था सर, तो नहीं करते थे। तो नुकसान होता था? नुकसान होता था। फिर होता यही था कि फलाने ने टोक दिया, इसलिए ख़त्म हो गया। जिससे बकरी का नुकसान हो गया था, लगता होगा कि भाई फलना जिस गाँव में होता है टोक दिया, यानी कि उस पर जादू कर दिया तो मर गया। हाँ, लेकिन असल रोग पकड़ा नहीं रहा था कि क्यों मर गया लाइटिंग करके। टीकाकरण के बाद कितना फर्क पड़ा है? टीकाकरण के बाद हमारा मोर्टेलिटी नहीं हुआ है। मेमना जो सर्दी में हुआ था वही हुआ था, ना तो बड़ी जानवर एक भी नुकसान नहीं हुआ। देखिए, टीकाकरण का बहुत बड़ा रोल है। अगर टीकाकरण आप
करते हैं समय पर तो मोर्टलिटी बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर पाते हैं। एक आत्मविश्वास के साथ जानवर का पालन कर सकते हैं, कहीं से नुकसान का चांसेस नहीं होगा। छोटे बच्चे का मोर्टलिटी इन्होंने बताया ठंड में, उसका भी इनके पास अब सलूशन हो गया है, समाधान हो गया है। जो बच्चे छोटे बच्चे जो सर्दियों में मरे, जैसा कि भाई ने बताया, तो अब उस पर भी कंट्रोल होगा क्योंकि इन्होंने जाली लगा लिया है। बच्चे जाली के ऊपर, जी सर, जाली के ऊपर अब रखते हैं। बच्चे छोटे मरे क्यों, ये समझे आप? जी सर, हम समझे। वो सर्दी का दिन था और बिस्तर नीचे ज़मीन पर बिछा देते थे, वो खेंदरी वगैरह होता था जो भी बोरा वगैरह, और उसी में छोड़ देते थे। रात को सर्दी की वजह से हम भी आ नहीं पाते थे और थकारे रहते थे, चराई करके जाते थे, तो रात भर उसी मलमूत्र जो त्यागती थी उसी पे बैठी रहती थी। सुबह 10 से 11 बजे मौसम देखते हुए निकालते थे तो पता चला कि सब बच्चा भींगा पे बैठा हुआ था, निमोनिया वगैरह हो जाता, निमोनिया वगैरह हो गया था। और कहने का मतलब है कि 15-20 बच्चे का अगर निमोनिया हो जाए तो हम चराई पे आए कि उधर उसको सारा काम का शेड्यूल बिगड़ जाता है, उसके बाद आप बचा नहीं पाए। जी सर। तो बच्चों को ऊंचा पर रखें ताकि वो पेशाब करे तो नीचे चला जाए, बच्चे नमी मुक्त रहें, और इसका इन्होंने व्यवस्था कर लिया है। दोस्तों, मैं ये बताना चाहूँगा कि जो आप बकरियों का संख्या देख रहे हैं, तो जब किसान फसल लगाता है और फसल तैयार होते हैं तो कहीं ना कहीं वो सेल करता है। तो जिन भाइयों को अगर लेना है, जैसा कि पहले इन्होंने मुझे बताया, फिर मैं पूछ लूँगा, तो मैं आप लोग के बीच में डाल रहा हूँ कि जिन भाइयों को अगर देसी बकरी चाहिए जो स्टॉल फीड पे भी रहती हो, चराई भी कर लेती हो और बिल्कुल वैक्सीनेटेड हो, तो ये फैयाज भाई से वो संपर्क कर सकते हैं। नंबर मैं स्क्रीन पर दे रहा हूं। अगर कोई भाई बकरी लेना चाहेंगे तो क्या रेट में आप उनको दे पाएंगे? लगा देंगे सर, जो जायज़न रेट होगा वो। स्क्रीन पर नहीं बताना चाह रहे हैं, कोई बात नहीं, होता है ऐसा। नंबर दिया गया है, उस पर आप बात कर लें। जो जायज़न रेट होगा, यानी जो जायज़ रेट होगा, जो लगे, आपको भी लगे कि न सही है, किसान मेहनत किए हैं, वैक्सीन लगाते हैं, बकरियों को इस तरीक़ा से इन्होंने पाल पोस के तैयार किया है, और आपके पास एक तैयार बकरी जाएगी, उसका सही रेट ये लगा देंगे, आप इनसे ले सकते हैं। तो वीडियो बनाने का कई मकसद है। एक तो मकसद है इनसे मैं जो सवाल खोद के निकाल रहा हूँ, जिससे आप सीखें कि चराई पे भी रख सकते हैं बकरियों को, थोड़ा सा लोग का जो ताना है उसको सहते हुए, और चराई पे भी रखते हैं तो वैक्सीनेशन ज़रूर करें। जानकारी बहुत ज़रूरी है। छोटे मेमनों को ऊंचाई पे रखें ताकि वो नमी से बचे। और अगर बकरी ख़रीदना है तो कहीं और बिचौलियों के चक्कर में ना फंस करके इन जैसे सीधे साधे किसानों से आप संपर्क कर सकते हैं और बकरी खरीद सकते हैं। मैंने प्लान कर लिया है कि जहाँ भी अब जाऊँगा, जो किसान बकरियों का संख्या जिनके पास कम से शुरू किए थे और संख्या बढ़ गया है, तो उनका मैं बेचवाने में हेल्प करूँ, क्योंकि बेचने का तो कहीं भी बेच सकते हैं, लेकिन एक सही रेट नहीं मिलेगा। अगर किसान ले जाते हैं तो सही रेट देंगे और किसान भी फायदे में रहेंगे, क्योंकि उनके पास एक सही चीज़ गया है। तो अगर ख़रीदना है तो इनसे आप संपर्क करके इनसे बात कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप कर सकते हैं, ज़रूरत पड़ने पर कॉल कर सकते हैं, और इनसे पूछ सकते हैं, इनका लोकेशन जान सकते हैं, आके इनका बकरियों को देख सकते हैं, और देसी बकरी से अपना फार्मिंग का शुरुआत कर सकते हैं। तो दोस्तों, बस यही बताने के लिए मैं फील्ड में आया, भाई से मिलना भी था, और कई वीडियो मेरा चैनल पर उपलब्ध है इनका, और इनका पिछले का वीडियो भी देख सकते हैं कि इन्होंने कैसा जर्नी इनका रहा, कितना ये मेहनत किए हैं। तो बस बकरी अगर लेना हो, ख़रीदना हो, तो फैयाज जी से आप संपर्क करें, सही रेट में, मुनासिब रेट में आपको दे दिया जाएगा। तो दोस्तों, और मैं क्या बोलूं, एक होता है कि अब कहीं से ट्रक से लाए वो बकरी बेच रहे हैं, एक हुआ कि आप किसान के सामने देख रहे हैं, तो बिल्कुल ये आपके लिए सही है, कहीं से नुकसान का चांसेस इसमें नहीं है। स्टॉल फीड और चराई दोनों के लिए बकरियाँ परफेक्ट है, वैक्सीनेटेड है, ये मैं बात दोबारा बोल रहा हूँ। तो दोस्तों, ध्यान रखें, अगर ख़रीदना हो तो इनसे ज़रूर संपर्क करें। नमस्कार दोस्तों, प्रणाम, धन्यवाद।